वर्क मैनेजर को यूज करते हुए फायरबेस से एक तरह से नोटिफिकेशन जनरेट करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इस वाले प्रोजेक्ट का जो मेरा आइडिया था वो इस तरह है कुछ, कि जो मेरा ई कॉमर्स ऐप है उसमें लोग क्या करते हैं, एक ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। ओके, एक ऑर्डर जैसे ही प्लेस करते हैं तो वैसे ही मैं क्या कर रहा होता हूँ, हमारे ऐप के हिस्ट्री में आ जाता है कि एक ऑर्डर आ गया। फिर हम क्या कर रहे होते हैं, बैकएंड में जाके हम वो ऑर्डर को कोरियर पे जाके क्या करते हैं, बुक करते हैं खुद ही मैनुअली। फिर बुक जैसे ही करते हैं वहां से हमें एक ट्रैकिंग आईडी मिलता है। फिर हम क्या करते हैं कि फिर मैं अपने ऐप पे आता हूँ, मैं ट्रैकिंग आईडी लिखता हूँ और उसको फेच कर देता हूँ, उसको मतलब इंसर्ट करवा देता हूँ कि जिस बंदे का ऑर्डर था उसको फिर ट्रैकिंग आईडी मिल जाता है अगर वो अपने ऐप को ओपन कर लेता है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि अगर बेचारे उस बंदे को दोबारा ओपन करने की ना जरूरत पड़े, यानी कि एक दफा उसने बुक कर लिया, बाद में उसको पता चल जाए नोटिफिकेशन के थ्रू जब उसका ट्रैकिंग नंबर आए। ये नहीं है कि वो हर 10 मिनट बाद, हर 20 मिनट बाद खुद देख रहा है कि क्या मेरा ट्रैकिंग नंबर आया या नहीं आया। सो इसको हल करने के लिए मैंने एक तरीका अपनाया वर्क मैनेजर को यूज करते हुए, कि कैसे हम इस तरह कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमारा है एक माई कार्ट एक्टिविटी। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जैसे यहाँ पे मेरा लास्ट वाला है, ठीक है, यहाँ पे प्लेस ऑर्डर वाला मेरा फंक्शन है। यहाँ पे मैं क्या करा रहा होता हूँ, देखो फायरबेस कलेक्शन ऑर्डर्स में जाके डाटा स्टोर करवा रहा होता हूँ। अब डाटा जैसे ही मैं स्टोर करवा रहा होता हूँ तो उधर ही जाके मैंने क्या कर लिया, एक मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन जनरेट करवा रहा हूँ। अब ये कैसे करवाया ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक जस्ट एक रैंडम क्लास माई नोटिफिकेशन क्लास बनाया, उसको एक्सटेंड करवाया वर्कर से आपका एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या करने होंगे, ये वाले डिपेंडेंसीज ऐड करने होंगे। ओके, सो ये आपने ऐड कर लिया, फिर एक्सटेंड करेंगे वर्कर से। ये जो सुपर क्लास है, डू वर्क मेथड है, ये खुद ब खुद आ जाएंगे इसके साथ। ओके, अब नोटिफिकेशन कैसे जनरेट करवाएंगे। डू वर्क का क्या काम है कि जैसे ही कोई वर्क करवाना है बैकग्राउंड में, जैसे आपका ऐप क्लोज है तो वो काम क्या करवा रहेगा, डू वर्क करवाएगा। लेकिन डू वर्क कब आएगा, डू वर्क को आप दूसरे अपने जैसे कि मैंने वहां से कॉल करवाया, वहां से मैं डू वर्क को कॉल नहीं करूंगा। मैं वहां से एक फंक्शन पहले यहाँ पे इसमें बना लूंगा, उस फंक्शन को फिर मैं कॉल करूंगा। ठीक है, यहाँ पे वर्क मैनेजर में हमारे पास काफी तरीके के मेथड होते हैं, वर्क रिक्वेस्ट के मेथड होते हैं। मैंने यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ पीरियडिक वर्क रिक्वेस्ट यूज किया है। ये वाले फंक्शन पे गौर करना जरा। ओके, ये जस्ट एक स्टैटिक वर्ड एक फंक्शन मैंने बनाया है, ठीक है, जिसमें स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ ऑर्डर नंबर, क्योंकि ऑर्डर नंबर एक ऑर्डर में यूनिक होता है। फिर दूसरा पास करा रहा हूँ कंटेक्स्ट। अब क्या करवा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इधर एक डाटा बना रहा हूँ। ठीक है, क्यों ऐसा बना रहा हूँ, क्योंकि फिर मैंने इस रिक्वेस्ट के साथ ये डाटा ऐड किया ताकि ये डू वर्क में मैं इसको गेट कर सकूँ। आपको बात समझ आई है। ओके, सो अब एक मैंने पीरियाडिक वर्क रिक्वेस्ट बनाया है। पीरियाडिक वर्क रिक्वेस्ट यहाँ पे होता है, एक होता है वन टाइम रिक्वेस्ट। वन टाइम वर्क रिक्वेस्ट ये होता है कि आप उसको एक जब टाइम दे देते हैं, उस टाइम पे वो वर्क करता है, बस वो टाइम उसने वर्क कर लिया, फिर उसके बाद वो फिर कभी उस वर्क को नहीं करेगा। ये भी हम कहीं कहीं यूज करते होते हैं, लेकिन जो मैंने यहाँ पे यूज करना था वो था पीरियाडिक रिक्वेस्ट। क्यों, कैसे, ये देखते हैं। पीरियड वर्क रिक्वेस्ट, न्यू रिक्वेस्ट, ठीक है, माई नोटिफिकेशन क्लास जो मैंने क्लास बनाया उसका कंटेक्स्ट। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, रिपीट इंटरवल। आप वर्क मैनेजर में 15 मिनट से लेस इंटरवल नहीं रख सकते, यानी कि एक दफा उसने वर्क किया, अगेन फिर जब वर्क करेगा वो 15 मिनट से लेस नहीं होगा। ओके, ये आपको याद रखना होगा। ओके, मैंने सो मिनिमम ही 15 मिनट्स ही रख दिया। अब एक है फ्लेक्स इंटरवल, आप इसको छोड़ दें, आप इसको लिखे बगैर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अब मतलब यहाँ पे मेरा ये मतलब है कि अब इसको अगर हटा दें कंस्ट्रक्टर से तो इसमें इशू नहीं होगा। ओके, अब सेट इनिशियल डिले। अब ये तो इंटरवल था 15 सेकंड के, पहले दफा चलने के बाद कब फिर चलेगा। अब पहले दफा कब चलेगा, सेट इनिशियल डिले मैंने यहाँ पे रख दिया 15 सेकंड। मैंने कहा जैसे कोई बंदा ऑर्डर पे क्लिक करता है, प्लेस करता है ऑर्डर, तो उसके बाद डायरेक्ट क्या हो, उसका 15 सेकंड के बाद वो क्या करे, एक रिक्वेस्ट जनरेट हो चेक करने के लिए कि क्या उसके ऑर्डर को ट्रैकिंग नंबर मिल गए हैं। ठीक है, ये कैसे चेक करेगा वो अभी हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने सेट इनपुट डाटा कर दिया, फिर मैंने वर्क मैनेजर में क्या करवा दिया, इसको इन क्यू करवा दिया। अब यहाँ पे इन क्यू यूनिक ऑर्डर यूनिक था पीरियडिक वर्क। अब यहाँ पे मैंने एक यूनिक इसको आईडी एक तरह से दे देना था, तो वो मैंने ऑर्डर नंबर दे दिया। ओके, अब यहाँ पे ये वाला फंक्शन मैंने कॉल किया, मैं आपको बता देता हूँ माई कार्ट एक्टिविटी में। माई नोटिफिकेशन क्लास डॉट पीरियडिक टाइम नोटिफिकेशन माई कार्ट जो कि टेक्स्ट दे दिया और ऑर्डर नंबर दे दिया। ठीक है, अब
ये फंक्शन आगे क्या करता है, जैसे ही इसके अंदर इनक्यू हो जाता है ना वर्क मैनेजर के अंदर, तो फिर वो जो काम होता है वो जो एक्चुअल वो हो जाता है डू वर्क में। ओके, डू वर्क में हमने क्या दे दिया था, आर्डर नंबर। उस आर्डर नंबर को हमने क्या किया, गेट इनपुट डाटा डैट गेट स्ट्रिंग से गेट कर लिया। आप इस चीज को देखें, ये मेरा इस चीज को ना देखें, आर्डर नंबर इक्वल टू नल, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक और भी तरह का काम करवाया हुआ है। ठीक है, सो हम एल्स केस पे आते हैं, क्योंकि हमारा जो आर्डर नंबर है वो नल नहीं होने वाला, क्योंकि हमने वहाँ पे डाटा प्रोवाइड किया। ओके, सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डू वर्क बैकग्राउंड में वर्क हो रहा होगा, आपका ऐप क्लोज होगा, ये खुद फायरबेस से डाटा फेच कर रहा होगा। फायरबेस में गए हम, आर्डर आर्डर्स में चला गया, जो आर्डर का जो डॉक्यूमेंट था वो आर्डर नंबर था। ओके, हम वहां पे चले गए। अब उसके अंदर जो डाटा था उसको मैंने क्या कर लिया, गेट कर लिया। और उसको मैंने क्या कर लिया, आर्डर मॉडल, जो हमारा एक मॉडल मैंने बनाया हुआ था जिसके थ्रू मैंने डाटा स्टोर करवाया हुआ है, जिसमें मेरे सारे वेरिएबल्स हैं आर्डर्स को लेकर, वो उसको मैंने डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट को उसमें कन्वर्ट कर दिया डॉट टू ऑब्जेक्ट रूप। सो आपको इस चीज़ का आइडिया हुआ, अगर आप फायरबेस के रिलेटेड ये वीडियो एक नोटिफिकेशन तक बनाना चाहते हैं तो मैंने क्या कहा कि अगर आर्डर मॉडल जो है, इसमें जो स्टेटस आ रहा है मेरे आर्डर का, वो अगर इन प्रोसेस है, अगर आर्डर, क्योंकि जो आर्डर एक बंदा प्लेस करता है वो हो जाता है पेंडिंग में। ठीक है, मैंने उसका स्टेटस पेंडिंग में सेट कर देता हूँ। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ माई कार्ट एक्टिविटी में। देखो माई ऑर्डर सेट स्टेटस क्या है, पेंडिंग है। अब माई नोटिफिकेशन क्लास में आते हैं, तो यहाँ पे मैंने कहा अगर उसका जो है इन प्रोसेस है, तभी जाके शो नोटिफिकेशन हो। अगर नहीं है उसका इन प्रोसेस, यानी कि 15 मिनट बाद उसने चेक किया कि उसका जो स्टेटस है वो स्टिल पेंडिंग है, तो भाई वो ये काम करके क्लोज हो जाएगा, नोटिफिकेशन नहीं जनरेट करेगा। अगेन नेक्स्ट 15 मिनट में आएगा। ठीक है, फिर देखेगा, अच्छा फिर उसको मिल गया कि इन प्रोसेस है, तो फिर वो शो नोटिफिकेशन में जाएगा। ये मैंने एक इसी मई नोटिफिकेशन क्लास में एक फंक्शन बनाया हुआ है, उसको मैंने क्या करवा दिया, आर्डर मॉडल पास करवा दिया। अब ये एक तरह से आप कह सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन बिल्ड करने का तरीका नहीं आता तो आप ये देख लें। मुझे खुद आज तक नोटिफिकेशन जनरेट करने का कोड याद नहीं रहा, हमेशा मैं कॉपी करके ही लिखता हूँ, क्योंकि ये एक जिस आपको तरीका आता है कि नोटिफिकेशन कैसे आपने पुश करना है, उसके बाद ये तो जस्ट एक अगर आप याद भी कर लें तो एक तरह से अच्छी बात है, लेकिन इसका खास आपको ज़रूरत नहीं है याद करने की, आपको कहीं से भी मिल जाएगा। ओके, इसके बाद मैंने क्या किया, सेट कंटेंट टाइटल रानी बाजार। ओके, मेरे ऐप का नाम है। अब मैंने उसको टेक्स्ट दे दिया, आर्डर मॉडल डॉट गेट कस्टमर नेम। कस्टमर नेम यानी कि मेरा नाम है इशफाक, इशफाक के आर्डर का ट्रैकिंग नंबर, फिर मैंने क्या कर लिया, ट्रैकिंग नंबर को फैच करवा लिया। आर्डर सीएन जो होता है वो ट्रैकिंग नंबर होता है, यानी कि इशफाक के आर्डर का ट्रैकिंग नंबर 11 है। ठीक है, कुछ इस तरह से एक नोटिफिकेशन जनरेट हो जाएगा। अब भाई इन प्रोसेस पे तो वो काफ़ी देर रहेगा, तो जब अभी हमेशा रहेगा तो हमेशा नोटिफिकेशन देगा 15 मिनट बाद, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो उसको खत्म करने के लिए मैंने फिर आखिर में नोटिफिकेशन जनरेट करने के बाद क्या किया, वर्क मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस करके डॉट कैंसल ऑल वर्क बाई टैग कर दिया। मैंने कहा जो भी एक इस टैग को लेके वर्क कर रहा है कोई मेरा वर्कर, उसको कैंसिल कर दो। हमारा जो वर्कर का टैग था वो हमने कहाँ से ऐड किया था, मैं आपको ये बता देता हूँ। हमने यहाँ पे आप देख सकते हो, जो पीरियडिक वाला है, यहाँ पे हमने देखो जो अपना आर्डर नंबर रखा है उसको एज ए टैग रखा है। ठीक है, तो मतलब ये है वो हम जैसी नोटिफिकेशन शो करवा रहे हैं उसके बाद मैं क्या करवा रहा हूँ, इसको कैंसिल करवा रहा हूँ। तो मतलब ये है नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो ये वाला टैग कैंसिल हो चुका होगा। सो इस आर्डर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं देखेगा, नेक्स्ट कोई आर्डर प्लेस कर देगा तो उसके रिलेटेड फिर से वो ये सारा प्रोसेस रिपीट करेगा। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।